हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। और ये वीडियो है 25 तारीख का, 25 अप्रैल का। सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 6 बजे का। तो चलिए, यहाँ पास एक बच्चे की ड्रेस में ना प्रेस करके मैं ले गई थी और फिर पता चला कि दूसरे का भी यही ड्रेस है। तो फटाफट से मैं दूसरे के ड्रेस में भी प्रेस फटाक से ना कर देती हूँ। तो क्या कि इनका हाउस ड्रेस रहते हैं, तो ये थोड़ा सा ना किसी किसी दिन जब गेम रहते हैं, इनकी ना फ़ोटो खिंचानी थी आई कार्ड के लिए, तो थोड़ा सा ना उसमें कंफ्यूज हो गया क्योंकि एक का हाउस ड्रेस था, पर कुछ स्कूल की वजह से ना ड्रेस चेंज कर दिए थे। तो चलिए फटाफट से करते हैं ड्रेस। इसके बाद फिर मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या बना कर देने वाली हूँ बच्चों को, आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद फिर आते हैं किचन में। बच्चों को भी मैंने जगा ही दिया था, पर एक तो जग गई थी, एक को थोड़ा सा जगने में टाइम लगता है, तो 3 बार उसको जगाना ही पड़ता है मैं उनको। तो समझ में नहीं आता ना डेली डेली क्या बनाए। तो मेरे पास ना कल रात का चावल रखा हुआ है और मैंने चावल को ना फ्रिज में रख दिया था क्योंकि गर्मी का टाइम है, ख़राब हो जाता है, तो जो जितना भी खाना बचता है तो फ्रिज में डालना ही पड़ता है। और यहाँ पास मैं बनाने हूँ उसी चावल को करने वाली हूँ फ्राई, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत आसानी से और बहुत प्यार से चावल फ्राई खा लेते हैं और सबको पसंद भी आता है। तो यहाँ बस मैंने मूंगफली निकाली, साथ में प्याज टमाटर आलू हो गई, साथ में शिमला मिर्च गाजर, ये सारी सब्जियाँ ना कट कर लेने वाली, क्योंकि चावल फ्राई खाली अच्छा नहीं लगता। आप उसमें थोड़ी सी सब्जियाँ डालो, बढ़िया सी डाल के फ्राई करो ना, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो चलिए, यहाँ पास ना शिमला मिर्च मैंने बारीक कट कर ली, प्याज आलू, और यहाँ पास मैंने मूंगफली ले ली है। मूंगफली को ना पहले कर लेते हैं फ्राई अच्छे से। और आपके पास और भी सब्जियाँ पड़ी हों, कुछ और भी हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ना हेल्दी भी हो जाता है और साथ ही साथ ना उनके मनपसंद का खाना भी हो जाता है। तो यहाँ पास मूंगफली को मैंने कर लिया है फ्राई। इसके बाद थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई का मैं तड़का लगाने वाली हूँ। साथ में कढ़ी पत्ता अगर आपके पास है तो कढ़ी पत्ता का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पास हल्की सी राई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों को फिर ना कड़वा लगने लगता है। इसके बाद प्याज मैंने ऐड कर दिया है। प्याज को हल्का सा ही मैं पकाने वाली हूँ। इसके बाद मैं एक एक करके सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि सारी सब सब्जियाँ पकेगी ना तो प्याज फिर अपने आप ही कुक हो जाएगी साथ ही साथ। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि बहुत अच्छा चावल फ्राई हुआ है। मैंने इसमें डाल दिया था मैगी मसाला, क्योंकि बिना मैगी मसाला डाला तो अधूरा ही है। लास्ट में डाल दिया इसमें धनिया की पत्ती। तो बहुत टेस्टी बना था, बच्चों को पसंद आया और अच्छा लगा था बच्चों को खाने में। बस इसको कर देते हैं मिक्स, फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ। तो थोड़े से फ्रूट्स डाल दूँगी और थोड़ा सा हो जाएगा चावल फ्राई। तो चलिए, ये होता है कंप्लीट। इसके बाद ना यहाँ पर मैंने सब्ज़ी कट कर ली है। इसकी मुझे ना सब्ज़ी बनानी है हल्की सी सूखी सूखी टाइप से, और इसी बीच ना चाय भी बन गई थी, तो चाय पीते हैं। इसके बाद ना फिर ब्रेकफास्ट की जो सब्ज़ी हमने कट करके रखी है, फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो चलिए, गर्मा गर्म बन गई है चाय, और ये सुकून भरी चाय होती है। बच्चे चले जाते हैं ना, थोड़ा सा टेंशन ख़त्म हो जाती है। चलिए, इसके साथ ना सब्ज़ी में तड़का लगाया, आटा लगाकर मैंने गिरना रख दिया है। और बस अब फटाफट से बारी है ना पूरा रूम को एक एक करके क्लीन करने का। तो आज सबसे पहले ना बच्चों की रूम से ही स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों के जो कपड़े निकाल के जाते हैं ना, साथ ही साथ वो और जितने भी कपड़े धुलने वाले कपड़े हैं वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। धुलने वाले कपड़े मैंने इकट्ठा ही कर लिया है। ये सारे ट्रैक सूट, एक दो घर की जो टी शर्ट्स थी, और यहाँ पास ना और साथ ही साथ ना मशीन भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो चलिए, और इनको मैं एक जैसे टोकरी रखती हूँ ना बड़ी वाली, उसमें सारे कपड़े गंदे इकट्ठा करती रहती हूँ। और ये कि टोकरी रखने से सबसे बड़ा अच्छा ये है रीज़न कि पूरे घर में कपड़े कपड़े नहीं दिखते। आप एक जगह ना टोकरी रख दो कहीं भी, और सारे कपड़े इकट्ठा रखे रहते हैं गंदे वाले। इसके बाद ना फटाफट से बच्चों की स्टडी टेबल ठीक करती हूँ। दुनिया भर की चीज़ें इसमें रखी रहती हैं, खासकर बच्चे रखे रहते, तो इसको भी मैंने अच्छे से सारा ठीक किया, बच्चों की रैक ठीक की। और अब बारी आती है हॉल को थोड़ा सा ठीक ठाक करने की। तो कल तो कुछ ना एसी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इन्होंने ठीक ठाक किया था। तो ना थोड़ा सा बिस्तर उस्तर हटा के और फिर एसी को ठीक करना पड़ा था, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा मेसी मेसी गंदा गंदा सा समझ में आ रहा था, क्योंकि इन्होंने बेड शीट हटा के सारा बिछाया था, तो थोड़ा सा मुझे जच नहीं रहा था।
तो अब मैं पूरी चीज़ों को हटा कर सारा कंबल वम्बल को बढ़िया झाड़ के, ये देखिए धूल कितनी हो जाती है इसमें ना, क्योंकि डेली साफ़ सफाई होती है पर पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से आती है। तो कंबल को मैं ना अच्छे से झड़वाने वाली हूँ, इनको मैंने दे दूँगी तो बाहर से, साथ ही ना सोफ़े को बढ़िया से झाड़ के इसको करूँगी बंद, झाड़ू पोछा करूँगी अच्छे से, और इसके बाद फिर सोफ़े को ना खोल दूँगी। और सोफ़े का खोलने का रीज़न है कि हम सबका बिस्तरा यहीं लगता है, और नीचे मैं 2 गद्दे डाल के रखती हूँ क्योंकि एसी है इसी रूम में, तो यहीं पास ना सब लोगों का सभी का बिस्तर नीचे मैं लगा लेती हूँ, और सभी लोग एक ही रूम में लेटते हैं, बच्चे भी हम लोग भी सब। और क्योंकि इतना एसी चलता है, फिर ना हर जगह का लाइट फैन चलाना और इतनी गर्मी में तो मतलब सही नहीं है, तो इकट्ठा प्लेटो सही है। चलिए इसके बाद ना बढ़िया से कंबल वम्बल मैंने झड़वा दिया है, और इसको ना थोड़ा सा बिछाने में बढ़िया से टाइम लगता है। और अब बारी आती है जो नीचे गद्दे लगे होते हैं, तो सबसे पहले इनको ना डेली मैं एक बार हटाकर अच्छे से झाड़ू पोछा करके और फिर इनको बिछा देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इनको डेली का है सुबह सुबह का काम कि मुझे कितना भी काम हो, पर यहाँ सारे गद्दे हटाकर झाड़ू पोछा मैं करती ही करती हूँ। तो चलिए इसके बाद बारी आती है, गद्दे तो मैंने हटा दिए, साथ में मैट फोल्ड करके रख दिए हैं। अभी जितने वरना पेपर से पर चाबी ओबी हो गई, इधर उधर सारी चीज़ें फैली रहती हैं। तो सुबह सुबह यही सारा काम होता है कि पहले तो पूरे घर को सेट करना, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना, इसके बाद फिर वही झाड़ू पोछा क्लीनिंग डस्टिंग, यही मोस्टली काम होता है। और खाने वाला तो काम तो चलिए रहता ही रहता है, मगर डेली की वही साफ़ सफाई कितना, मतलब आप आज चलो कर लिया, सोचोगे कल नहीं करना पड़ेगा साफ़ सफाई, पर ऐसा नहीं है। घर की जो साफ़ सफाई है ना वो डेली ही करनी पड़ती है। इसके बाद ना चारपाई के सोफ़े के पास हमने टेबल रख दिया, झाड़ू पोछा किया। फिर मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ, शाम का तकरीबन 5:30 बजे का या 5 बजे के आसपास का टाइम है। तो सुबह ना मैंने कपड़े जो भी धुले थे ना, बस ऐसे ही मशीन में बाइक में लाकर रख दिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है, हिम्मत ही नहीं थी छत में डालने के लिए। एक दो डालने जाओ फिर बाद में निकालने जाओ, तो मैंने छोड़ ही दिया था कि चलो जाओ, मैं बाद में ही ना सारी निकाल लूँगी, बाद में छत में डाल दूँगी। तो अब मैं ना छत में डाल देती हूँ, शाम का वक्त हो गया, रात में अच्छे से सूख जाएंगे और सुबह इनको ना निकाल के लेके आना है। साथ ही साथ ना एरिका पाम जो है अंदर रखे रहते थे, उनको मैंने बाहर रखा, क्योंकि ना अंदर से अजीब अजीब से ख़राब होने लगे थे, तो 4 दिन के लिए बाहर रख दी हूँ। उसी के जो प्लेट से साफ़ किया। इसके बाद ना अब रात के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और आज है मेरी शादी की सालगिरह। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, बस सिंपल तरीके से ही अपने घर में ही खाना पीना मैं बनाकर सेलिब्रेट करने वाली हूँ। पहले क्योंकि बच्चे तो बोल रहे थे बाहर जाने के लिए, मगर मेरे घर में जो ये हैं इनकी ना बहुत मतलब बाहर का खाना खाते ही नहीं है, बहुत ही कम। तो हमने सोचा चलो घर में ही अच्छा सा बना लेते हैं, सभी जो चीज़ बाहर जाके खाएंगे वो सारा चीज़ हम घर में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पास ना मैं लग गई हूँ, तो सबसे पहले ना खीर की तैयारी कर लेती हूँ, खीर बनाने की। तो चावल मैंने धुलाई करके रख दिया है, तो मतलब तकरीबन 5 मिनट के लिए सोक करने के लिए। इसी के साथ ना एक साइड रख दिया है दूध बॉयल करने के लिए। और यहाँ पास मैंने ले लिया है कढ़ाई में तकरीबन 2 चम्मच मैंने देसी घी घर का ही बना डाल दिया है। और घी में चावल को अच्छे से भून लेना है बढ़िया से ना, जब चुट चुट से फूटने लगता है तब तक को चावल में ना घी में भून लेना है। चावल भुनने के बाद मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया। अब दाल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। दाल तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में रात में कैसी बनती है। तो उड़द मूंग और साथ में मसूर की मैंने यहाँ पास दाल ले ली है। दाल को अच्छे से कर लिया है धुलाई, उसमें डाल दिया है पानी। एक साइड दूध भी अच्छे से बॉयल होने लगा था। जो चावल हमने भून के रखा था तो चावल ना दूध में ऐड कर देना है।
और बहुत अच्छे से खीर बना लेनी है। दूध मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के आसपास लिया था, चावल थोड़ा सा ही, क्योंकि थोड़े से चावल में बनाओ ना और डाल के ज़्यादा दूध में तो खीर बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए यहाँ पास मैंने डाल दिया है फटाफट से, एक साइड खीर रख दिया, एक साइड मैंने दाल रख दिया है बनने के लिए। और जो कढ़ाई में चावल आप लोगों को दिख रहा है वो मैंने ना बाद में डाल दिया था जब कढ़ाई ठंडी हो गई थी। इसके बाद मैंने एक मखाने का ना रायता बनाया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था। दही लेना है, दही को अच्छे से फेंट लेना है। इसी के साथ यहाँ पास धनिया, पुदीना, साथ में खीरा, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। तो एक बन गई है ग्रीन चटनी। कढ़ाई में लेना थोड़ा सा घी हल्का सा और मखाने को बढ़िया से भून लेना है। भुने हुए मखाने को ना जो हमने दही फेंट कर रखी थी पतला कर कर, ग्रीन चटनी और मखाने दोनों को ऐड कर देना है, अच्छे से कर देना है मिक्स। साथ में सफ़ेद नमक, काला नमक, ये दोनों नमक को इसमें मिक्स कर देना, साथ ही साथ भुना हुआ जीरा पाउडर। और आप चाहें तो आप जो भी इसमें चाट मसाला और कुछ चीज़ें मिक्स करना तो कर सकते हैं। इसके बाद कढ़ाई लेनी है, सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई लेनी है और इसके बाद कटी हुई प्याज इसमें डालकर कटी हुई प्याज को अच्छे से पका लेना है। और जो हमने प्याज पकाई है वो डाल देना है रायते में और इन सारी चीज़ों को कर देना है मिक्स अच्छे से। इसके बाद थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी धनिया पत्ती, लाल मिर्च और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऊपर से डालकर गार्निश कर देनी है। 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि मखाने अच्छे से दही में फूल जाएं और ये टेस्टी टेस्टी रायता बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रायता बन गया है हमारा और अब मैं फटाफट से ना दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो दाल फ्राई करने के लिए वही सिंपल तरीके से जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो बस फटाक से ना दाल में लगाना है तड़का, साथ ही साथ ना पनीर और पालक पनीर की तैयारी भी मैं लग गई हूँ। तो खीर भी मेरी ना मोस्टली पक ही गई थी और रायता भी बन गया है, साथ ही साथ यहाँ पास हो गया है दाल फ्राई। तो दाल को हल्का सा ना पतली समझ में आ रही थी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पतली समझ में आ रही थी जितना मैं मोस्टली बनाती हूँ खाने के लिए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ना इसको पकने देंगे तो अच्छे से गाढ़ी भी हो जाएगी और सबकी मनपसंद की। साथ ही साथ ना सारी चीज़ों को मैं साइड कर देती हूँ और गैस हो जाए खाली तो मुझे चावल भी बनाना है, साथ ही साथ ना पालक पनीर भी फटाक से बनाना है। तो यहाँ पास सबसे पहले तो मैं प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च सारी चीज़ों को ना एक ही साथ कर लिया है ग्राइंड और पालक को कर दिया है धुलाई करके रख दिया है। तो बस इधर ना तब तक में मेरी दाल पक रही है तो दूसरे साइड ना आटा भी मैं छान लेती हूँ और एक साइड की गैस खाली हो गई है। तो पालक को भी रख दूँगी ना पकने के लिए, तो थोड़ा सा ना बॉयल हो जाए तो सही रहती है पीसने के लिए, कच्ची पालक से तो सही ही है। तो यहाँ पास पहले आटा छान लेते हैं ताकि थोड़ा सा मौका मिले तो फटाफट से ना आटा लगा लूँगी। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, मोस्टली ना 9 बजे के पहले पहले पूरा खाना बन गया था और 9:30 में ना सबको खाना भी दे दिया था। जल्दी से मैंने मतलब खाना तैयारी कर ली थी, क्योंकि जब 1-2 चीज़ बनानी होती है ना, जब थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो चलिए यहाँ पास मैंने निकाल लिया कैसरोल जिसमें मैं दाल रख देने वाली हूँ ताकि ना बार बार गर्म ना करना पड़े। बस एक साइड मैंने पालक रख दिया था और एक साइड ना जिसमें मैंने दाल फ्राई किया उसी कढ़ाई को मैंने कर लिया है साफ़। थोड़ा सा मैंने ले लिया था वह सरसों का तेल, थोड़ी सी गरम मसाले, जीरा डालने के बाद जो अदरक लहसुन सारा का ना पेस्ट सब कुछ का तैयार किया था तो इसमें डाल दिया है पेस्ट। और इसको जब तक में हम पकाने वाले हैं जब तक में हमारी पालक भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि 15-20 मिनट मसाला पकने में टाइम आराम से लग ही जाता है। तो चलिए गैस करते हैं ऑफ और पालक को रखते हैं दूसरे साइड और हो जाए ठंडी। मैंने पालक में थोड़ा सा बर्फ़ डाल दिया था क्योंकि गर्मी का टाइम है और गर्म चीज़ इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, तो उसमें थोड़ा सा बर्फ़ डाल दिया ताकि जल्दी से पालक हो जाए ठंडी और ज़्यादा टाइम ना लगे खाना बनाने में। इसी के साथ साथ ना थोड़ा सा मैं किचन भी साफ़ करती रहती हूँ, सारा कंटेनर्स जितनी भी जो भी सामान निकालती हूँ ना उसको रखती रहती हूँ ताकि एक ही साथ बहुत सारा किचन ना फैले। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि पालक पनीर बन गई, इधर चावल बन रहा है, ये बन गया मखाने का रायता, बहुत टेस्टी बनता है। और इसी के साथ ना खीर यहाँ पास और साथ ही साथ इसमें बन गई है दाल। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे, आगे का ब्लॉग आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब